नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 2025 में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसको देखकर अगर देखा जाए कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की जो फिलहाल स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनको एक झटका दे सकती है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। 29 तारीख को यहाँ पर सुनवाई भी होती है केस में, लेकिन यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल को एक यहाँ पर तारीख मिल जाती है, 7 तारीख उनको दे दी जाती है। और ऐसे में 7 तारीख मिलने के बाद सीबीआई को भी ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी मोहलत दी जाती है, आप यहाँ पर कुछ सबूत जुटा के लाइए या कुछ यहाँ पर गवाह ऐसे पेश कीजिए कि आगे की कार्रवाई हो सके। तो ऐसे में अब सीबीआई को यहाँ पर टाइम मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईडी मामले में फिलहाल केजरीवाल सुरक्षित हैं, वो मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से सीबीआई मामले में कहीं ना कहीं फंसते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या वाकई यहाँ पर विधानसभा के चुनाव से पहले उनकी रिहाई होती हुई नजर आएगी या जमानत उनको मिलती हुई नजर आएगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी किस तरीके की रणनीतियां बनाती है, किस तरीके से यहाँ पर चालें चलती हुई नजर आती है कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव है उनके हाथ में आए और ऐसे में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपना रोल अदा करने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर और उनकी पार्टी पर, और ऐसे में स्थिति जो है दिल्ली के अंदर काफी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में काफी लंबे अरसे से यहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई जारी है और ऐसे में तारीख पर तारीख मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो इस बार जो यहाँ पर सुनवाई हुई 29 तारीख को, उसमें भी कहीं ना कहीं ये अंदेशे लगाए जा रहे थे कि सीएम अरविंद केजरीवाल को शायद यहाँ पर कोई राहत भरी खबर मिले, लेकिन देखा गया 7 अगस्त की उनको डेट दे दी जाती है और ऐसे में सीबीआई को भी टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सबूत जुटा कर लाइए या अपनी जो भी आपको यहाँ पर दलीलें पेश करनी है वो आप कर सकते हैं, इसलिए 7 तारीख आपको दी जाती है। तो अब 7 तारीख को क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक नई डेट मिलती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, 7 अगस्त को अगर देखा जाए तो एक बार फिर से सीएम केजरीवाल को लेकर सुनवाई होनी है और ये नहीं कहा जा सकता कि कोई उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम केजरीवाल को लेकर अब सीबीआई ने चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है और ऐसे में चार्जशीट तब दाखिल की है जब उन्हें राहत मिलने के आसार लग रहे थे। अब जिस प्रकार से सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है तो ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल भी पाएगी, क्योंकि ईडी से देखा जाए तो ईडी से तो उन्हें अंतिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई से जमानत मिलना काफी ज्यादा मुश्किल उनके लिए साबित होता यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यही देखना होगा कि 7 तारीख को आखिरकार क्या नतीजा सामने आएगा, लेकिन जिस प्रकार से अगले ही साल देखा जाए तो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में और ऐसे में सीएम केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो ही जेल में है, तो यहाँ आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई पहले से ही दिख रही है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में नहीं थे। एक भी सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो जीत कर अपने खाते में नहीं डाल पाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि जो नतीजे लोकसभा चुनाव के रहे वही नतीजे दोबारा से ना दोहराए जाएं, जिसके चलते उनकी पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल वो पूरी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही है, वहां पर कहीं ना कहीं लोगों की जो सहानुभूति है उसको अपनी ओर लेने का प्रयास भी कर रही है। ये कहती दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो हरियाणा के ही लाल हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के लिए विधानसभा चुनाव में अभी से ही मेहनत में जुट गई है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी हरियाणा के मैदान में उतरने का ऐलान भी कर चुकी है। अब हरियाणा के मैदान में किस तरीके से आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी ये तो आने वाला समय ही बता सकता है, लेकिन मनीष, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बड़ा घाटा होता दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगर रिहाई नहीं होती है या उन्हें जमानत नहीं मिलती है कोर्ट की तरफ से, तो बेशक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सियासी हमले करती हुई नजर आ रही है, लगातार सिलसिलेवार जो हमले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि हाल ही में जिस तरीके से अब यहाँ
यहाँ पर ममता बनर्जी जो है दिल्ली पहुंची और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करती हैं और यहाँ पर मनीष सिसोदिया से माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर संजय सिंह से मुलाकात करती हुई नजर आती हैं, राघव चड्ढा से मुलाकात करती हैं। और देखा जा रहा है कि उससे पहले हेमंत सोरेन भी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर सुनीता केजरीवाल से, यहाँ पर संजय सिंह से और उनकी धर्मपत्नी से मुलाकात करी थी और ऐसे में वो तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हुई नजर आई थी। तो क्या लगता है कि शालिनी की जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, ईडी सीबीआई मामले में कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है शराब नीति को लेकर, तो क्या यहाँ पर अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो केजरीवाल के साथ खड़ी हैं? और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो क्या इस बार भी विधानसभा का जो चुनाव दिल्ली में होना है वो भी इंडिया गठबंधन के माध्यम से लड़ेंगे या फिर अकेले के दम पर लड़ेंगे? यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव दिल्ली में होना है, आम आदमी पार्टी उसके लिए साफ तौर पर बयान दे चुकी है कि वो कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी का कहना ये था कि जब वो गठबंधन के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, तो उन्हें लोकसभा चुनाव में वो नतीजे नहीं मिले जो शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सोच के रखे थे कि दिल्ली में वो कुछ सीटों पर तो जीत दर्ज करते दिखाई देंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी बयान दे दिया गया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी अकेले अपने दमखम से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और जिस प्रकार से 2014 से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी विधानसभा में सत्ता में काबिज है, ऐसे ही कहा जा सकता है कि रह सकती है, लेकिन इस बार के नतीजे उनके समर्थन में आना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो जेल में बंद है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया वो भी लगभग 16 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें जमानत मिलने की कोई भी जो गुंजाइश है वो नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जब बीते लोकसभा चुनाव हो रहे थे, चुनाव प्रचार हुआ था, तो उसके लिए अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है, लेकिन वहीं कयास लगाए जाते हैं कि जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है, सिसोदिया को भी मिल ही जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती है। वहीं वो अपनी पत्नी का हवाला भी देते हैं कि उनकी पत्नी बीमार है और उनकी देखरेख करने के लिए उन्हें जमानत मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिलती है। हाँ, उन्हें उनकी पत्नी से मुलाकात करने की राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर जरूर आती है, लेकिन जो जमानत की बात अगर कही जाए तो वो अभी तक मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। और इस तरीके से अगर बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद नजर आएंगे तो आम आदमी पार्टी को 2025 में जीत हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिहाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने हाथ से सत्ता निकलती हुई भी देखेगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शायद सत्ता पे काबिज भी हो जाए। और ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर समीकरण बदलते हैं तो तमाम वो नीतियाँ बदल जाएंगी, तमाम वो फैसले बदल जाएंगे जो आम आदमी पार्टी द्वारा लिए गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी इस स्थिति से उभर पाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर वो तैयारियां कर पाएगी जिस तरीके की तैयारियों के बदबूते उनको यहाँ पर जीत मिलनी लाजमी हो जाए। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक सियासी लड़ाई जो दिल्ली के अंदर चल रही है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में समीकरण बदलती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में केजरीवाल की अगर रिहाई हो जाती है तो वाकई आम आदमी पार्टी में 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SBN 9 न्यूज़।